आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ।
चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी यह मानता है कि निज चैतन्य महल के पड़ोस में कुछ बरस पहले राख की दीवार का निर्माण हुआ था। यह राख की बनी हुई दीवार चैतन्य महल के भीतर आती नहीं, आ सकती नहीं, और मैं चैतन्य महल अपने स्थान से एक समय के लिए भी हिल करके डोल करके इस पड़ोसन राख की दीवार के पास जाता नहीं। इसलिए सदाकाल निश्चिंत हूं कि इस राख की दीवार में कैसे भी परिवर्तन आए, निज चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा के बल पर फिर वह देह की किसी भी अवस्था के काल में निश्चिंत रहकर चैतन्य के आनंद को भोगता है। फिर वह पड़ोसन कैसी भी हो, किसी भी प्रकार के आकार की हो, फिर वह पशु की पड़ोसन या फिर स्त्री रूप पड़ोसन या पुरुष रूप पड़ोसन, राख की दीवार के आकार और प्रकार से इस चैतन्य महल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानी सदैव स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। निज स्वरूप की अनुभूति होने से, निज चैतन्य परमात्मा की प्रतीति होने से अनंत परमात्माओं को श्रद्धा में स्थापित किया, अनंत परमात्माओं को श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण किया। फिर वह जहां देखे वहां परमात्मा दिखता है। फिर कण कण में परमात्मा दिखता है, क्योंकि यहां परमात्मा तत्व की दृष्टि प्रकट हुई है। चैतन्य के चश्मे लगने पर जहां जहां देखे वहां पर चैतन्य का दर्शन होता है। ज्योति प्रज्वलित होते ही उस ज्योति से जो भी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उन पदार्थों की रुचि मिटते ही उन पदार्थों के प्रकाशित होने के काल में भी ज्योति का ही दर्शन होता है। कमरे में अंधेरा है, दूसरा कमरा भी अंधेरा, तीसरा कमरा भी अंधेरा। जब जलते हुए दिए को लेकर अंधेरे वाले कमरे में जाए और कमरा प्रकाशित हो, फिर दूसरा कमरा भी प्रकाशित हो, फिर उस ज्योति को तीसरे कमरे में, अलग अलग कमरे में लेकर के जाओ, और यह दिखाई देता है कि यह कमरा कितना प्रकाशित हो रहा है, मगर यह प्रकाश कमरे का नहीं है, यह प्रकाश ज्योति का है। चैतन्य ज्योति की अनुभूति होते ही ज्ञानी को यह देह रूपी कमरा प्रकाशित दिखाई नहीं देता। भले ही यह भ्रम होता है कि यहां पर जीवन है, मगर जीवन यहां नहीं, जीवन इससे पार है। जीवन इस राख की दीवार से दूर है, जीवन मांस मज्जा से दूर चैतन्य सत्ता में है। और ऐसे एक समय के लिए भी प्रतीति हो, बस यहीं से ही धर्म का शुभारंभ होता है। अनंत बार परमात्मा के सामने जाकर के झुके, मगर वह झुकना सिर्फ औपचारिकता था। उस झुकने में प्राण न था, वह झुकना सिर्फ मुर्दे की क्रिया थी, वरना आध्यात्मिक परिवर्तन आए बिना न रहता, आध्यात्मिक क्रांति घटित होती। इस पृथ्वी पर 158 देशों में जाकर मैंने हजारों मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में जाकर चैतन्य की पुकार की, मगर फिर भी कहीं पर भी ऐसी आध्यात्मिक क्रांति घटित क्यों नहीं दिखाई देती। मंदिर में जाकर के भी वह क्रोध का भाव मरता क्यों नहीं।
मंदिर में जाकर के भी वासना छूटती क्यों नहीं? मंदिर में जाए मगर मंदिर समाधान नहीं है। मंदिर में जाकर के ये प्रतीति हो कि यहां पर भी आ गया मगर शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि भीतर में शांति हो तो मंदिर हो या फिर तुम वन जंगल में हो, शांति का तुम्हें सब जगह अनुभव होगा। इसलिए मैं वन जंगल की गुफा में रहूं या स्मशान की चिता पर बैठूं या फिर कल यहां पर कनाडा के कब्रिस्तान में मैं चैतन्य की पुकार के लिए गया। मॉन्ट्रियल का कब्रिस्तान था। वह सत्संग आप परमात्माओं तक बहुत निकट काल में पहुंचेगा। वहां पर जब मैं गया तो हमें कहा गया कि ये आप गलत ट्रैक पर आकर के खड़े हैं। मैं सत्संग के लिए बैठने ही वाला था कि कुछ चीनी लोग आ गए और उन चीनी लोगों ने कहा कि आई थिंक यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, तुम गलत ट्रैक पर हो। ये तो चीनी लोगों का कब्रिस्तान है, हिंदुस्तानियों का तो उधर है। मुर्दे मुर्दे में भी हम जब भेद करते हैं तो जिंदा का तो करना ही क्या, कहना ही क्या। जब चैतन्य की दृष्टि प्रकट होती है, इसलिए मुझे पूरी पृथ्वी पर 158 देश में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई ईसाई नहीं दिखाई दिया। सिर्फ चमड़े के पड़ोस में परमात्मा वास करता है। और ऐसा जब चमड़े के पड़ोस में परमात्मा वास करता दिखाई दे, फिर वह भेद कैसा? कोई हिंदू ने अपने घड़े में पानी भरा गंगा नदी में से, किसी मुस्लिम ने अपने घड़े में पानी भरा, किसी जैन ने अपने घड़े में पानी भरा। और हम कहते क्या है, मैं हिंदू का पानी नहीं पीता, मैं मुसलमान का पानी पीता हूं। कोई कहता है मैं हिंदू का पानी पीता हूं, मुसलमान का पानी नहीं पीता। पानी तो गंगा का है, गंगा का पानी है। घड़े में जाते ही हिंदू का और मुसलमान का हो गया। चैतन्य परमात्मा मिट्टी के भेद के कारण परमात्मा में भेद कैसे हो गया? एक ही उपाय है। जो हिंदू के घड़े में पानी है, मुस्लिम के घड़े में पानी है, उस पानी के भेद को मिटाने का एक ही उपाय है कि उस घड़े में से पानी को निकालकर फिर गंगा नदी में डाल दो, फिर वह गंगा का हो जाएगा। ये देह से भिन्न जब चैतन्य परमात्मा को अलग करके देखो, फिर यह मिट्टी के रूप में नहीं दिखाई देता। मिट्टी उतनी दूर दिखाई देती है जितना सुमेरु पर्वत। पहाड़ को जितना तुम दूर से देखो, इतना ही इस देह के परमाणु को दूर से देखो। फिर तुम्हें अपने ललाट पर भभूति न लगानी पड़ेगी। जब मैं कुंभ के मेले में उन साधु संतों को देखता जो अपने ललाट पर भभूति लगाते हैं, राख लगाते हैं, मगर उस दृश्य को देखकर के मैं आश्चर्यचकित होता। उनके पास में एक डिब्बा रहता है और डिब्बे में एक आईना। वे भभूति को लगाते हैं, सामने दर्पण रख करके भभूति लगाते हैं, राख लगाते हैं। लगानी है राख, फिर भी ठीक लग रही है या नहीं, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप लगाता हो। राख के ऊपर राख का आवरण मुझे दिखता है। पहले से ही तो राख थी, उसके ऊपर और राख का आवरण। स्मशान में जब जली हुई चिता को मैं देखता हूं, गजपंथा के नासिक के स्मशान में जब राख को देखता हूं, पहले से ही कुछ राख पहले से ही वहां पर थी। और कोई नया मुर्दा जला और जलने वाले मुर्दे की राख फिर उस राख के ऊपर राख की चदर। ऐसा ही दिखाई दे कोई व्यक्ति अपने हाथ में राख लेकर के ललाट पर लगाए, ऐसा ही दिखाई दे पहले से ही राख थी और उसके ऊपर और राख लगाई। मगर हम बहुत चालाक या चतुर हैं, हम इसे राख देखना ही नहीं चाहते। इसलिए तो मुर्दे को जलाने के बाद में राख को जब गंगा में बहाने जाते हैं, राख तो बोलते ही नहीं। हमने मुर्दे को भी अच्छे अच्छे नाम से सजाया है, कहते हैं फूल बहाने जा रहे हैं। बचपन से मुझे आश्चर्य होता कि फूल तो है ही नहीं, यहां तो राख है, यहां तो हड्डी है। मगर क्षण भंगुरता का बोध न हो जाए, इसलिए तो हमने स्मशान को भी फूलों से सजाया है कि कहीं वैराग्य न आ जाए, कहीं क्षण भंगुरता का बोध न हो जाए। इसलिए तो स्मशान को गांव से बाहर बनाया, जहां जाने आने का रास्ता न हो। बिल्कुल अंत में
बीच बाजार में नहीं, क्योंकि मौत को देखना पड़े। और मृत्यु का बोध हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं। एरिस्टोटल ने कहा, इस पृथ्वी पर यदि मृत्यु नहीं होती तो धर्म भी नहीं होता। देह की क्षण भंगुरता का बोध और चैतन्य परमात्मा की नित्यता का अनुभव, यह चैतन्य तत्व की नित्यता का अनुभव, यह अनुभव मांस से भरी हुई थैली के पास में यदि तुम बैठते नहीं, रेलवे स्टेशन पर तुम खड़े हो, ट्रेन में बैठे और तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति, कैसा लगे कि जो मांस लेकर के बैठा है, मांस की थैली अपने पास में लेकर बैठा है, यही विचार आता है कब ये उड़ जाए। विमान में भी देखते हैं ना, पास वाली सीट में ही कोई बैठा है और एयर होस्टेस आकर के पूछे वेज या नॉन वेज, और पास वाला कहे नॉन वेज, और वह जब खाता हो तो कैसा लगता है। और दूसरी ओर कोई शाकाहारी बैठा हो, वो थोड़ा अपनी जाति का लगता है, ये लगता है कि अरे ये मांस खाने वाला कब उठे, ये मांस के पास में मैं क्यों बैठा हूं। मगर आज तक कभी ये विचार नहीं आया कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये मांस खून हड्डी विष्ठा से बने हुए देह, इस देह से मुक्त कब हो। एक ही उपाय है मुक्ति का, मुक्त स्वरूप चैतन्य सत्ता की अनुभूति हो। मैं चैतन्य परमात्मा, ये मांस स्वरूप नहीं। देह में देखते हैं कि ये देह मैं हूं, कितनी झूठी मान्यता से भरा हुआ ये जीवन है, ये देह मैं हूं। 81 किलो का वजन है देह का, ये माना कि ये देह मैं हूं। पेट में मल है, मल विसर्जन करने टॉयलेट में गए, 1 किलो मल निकल गया। अब वजन किया, अब माना कि मैं अब 80 किलो का हूं। थोड़ी देर पहले कहते थे मैं 81, अब कहा कि कोई पूछे आई एम 80, मैं 80 किलो का। वो 1 किलो जो मल अभी चला गया, थोड़ी देर पहले ये माना था कि वो मल मैं हूं, क्योंकि माना था आई एम 81, वो इंक्लूड था। मैं चैतन्य परमात्मा हूं और स्वयं को विष्ठा मानता हूं, मल मानता हूं। और जब ये चैतन्य की अनुभूति हो, भगवान आत्मा, तब फिर तुम मल मूत्र स्वरूप स्वयं को नहीं मानते, तब तुम राग और द्वेष के मल स्वरूप अपने को नहीं मानते, तो फिर देह के मल की तो बात ही क्या। ऐसे मंदिर में आने का एक ही प्रयोजन है, परमात्मा की पहचान हो। अनादि काल से जिसे नहीं समझा वह समझ में आए। मंदिर में आने का यही प्रयोजन है। हिंदू मंदिर में आकर के यही प्रयोजन है कि तुम चैतन्य सिंधु, चैतन्य सागर को समझो। इसी प्रयोजन के साथ आज यहां पर चैतन्य तत्व की पुकार के लिए मुझे सौभाग्य मिला। जैसा मैं आपसे कहता हूं, मुझे कहीं पर भी यह भेद नहीं दिखाई देता कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। मुझे जहां पर देखूं वहां पर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, आत्म राम ही दिखाई देता है। रास्ते पर जो चींटी कीड़े मकोड़े को देखो, वह कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखता। संजोग की बात है, अभी वह कीड़ा मकोड़ा है, आज यहां है, कल मोक्ष रूपी महल में वास करेगा। पड़ोस में कोई कीड़े का शरीर है, वह तो परमात्मा है। एक पल में ऐसा स्वरूप बदलता है। ये जो तड़पाने वाला जो है वह मोह है, देह नहीं, देह के प्रति जो मोह का भाव है। संयोग दुख का कारण नहीं है, संयोग में जो पराये में अपनापन है वही दुख का कारण है। एक पल में कैसा भाव पलट जाता है। बाजार में यदि कोई साड़ी खरीदने जाए, अभी पैसे चुकाए भी ना हो, दुकानदार साड़ी को दिखाता हो और अच्छी लग जाए और उस साड़ी पर कोई हाथ लगाए ना, कहते नहीं ये खरीद ली है, अभी तो रुपये भी नहीं चुकाए थे, मगर मोह हो गया ये मेरी। जिस वस्तु के प्रति हमारा मोह है, बस वहां पर ही दुख है।
मोह दुख का कारण है, संयोग दुख का कारण नहीं। कांच का गिलास मेरे घर में रखा है, वो गिर करके फूटे, वो तुम भी देखो और मैं भी देखो, दुख मुझे होगा क्योंकि मैंने माना कि ये मेरा है। नजर के सामने ही दिख रहा है कि नजर के सामने दिख रहा है कि मोह है तो दुख है, मोह छूट जाए तो दुख नहीं है। सिर पर जो बाल है वो कटे हुए बाल, उस बाल के साथ कोई कैसा भी सलूक करे, कटे हुए हैं, अब ये मेरे नहीं है, अब मोह नहीं रहा। और इस बाल के साथ में अभी कोई छेड़खानी करे, ये मेरे बाल है। एक एक परमाणु के प्रति जो मोह का भाव है, वह मोह का भाव ही दुख का कारण है। और जैसे ही अपनापन टूट जाए, अपनापन छूट जाए, जो अपना नहीं है उसमें अपनापन किया, यह बेईमानी है। जो पराया है उस पराये में अपनापन किया। इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा होता तो मेरा मानता, यह देह यदि मेरा होता तो बूढ़ा होने से मैं इसे रोक देता। एक बाल पर भी मेरा अधिकार नहीं जो काले से सफेद होता है और मैं रोक सकूं। और अहंकार के मैं जगत में कुछ कर सकता हूं। इसलिए कल मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, मेरे मरने के बाद यह जगत चलेगा नहीं, मैं इस जगत को चलाता हूं, मेरे मरने के बाद चलेगा नहीं। ऐसा मानने वाले कहने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। आज भी यहां नहीं है मगर जगत चल रहा है। यह अहंकार से छुटकारा, फिर इतना निर्भर, जैसे अनंत काल से सिर के ऊपर कोई बोझ लेकर के घूमता हो, वह बोझ नीचे उतार दिया। ऐसी दशा प्रकट हो, धर्म का तब उदय होता है जब तुम्हें क्षण भंगुरता का बोध हो, जब तुम्हें आत्मा की नित्यता का और जगत की क्षण भंगुरता का बोध हो। पल पल में पलटता यह संसार और कभी नहीं पलटता, ऐसा यह शुद्धात्मा। इन दोनों के बीच में जिन्हें भेद दिखाई दे, ये भेद विज्ञान की ये दीवार जिन्हें दिखाई दे, कि दोनों के बीच में तो ये भेद है। तब तक धर्म प्रकट नहीं होता जब तक तुम्हारा देह मंदिर न हो जाए। 1 घंटे मंदिर में बैठ करके कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जब देह को ही मंदिर के रूप में देख ले कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। यही तो चैतन्य परमात्मा की विशेषता है। अनंत बार देह जल गया, बिखर गया, फिर भी जो नहीं बिखरी, ये चैतन्य सत्ता आज है। रात को जिस दिए को जलता हुआ रखा है, सुबह उठ करके देखा कि वह जल रहा है। वह इस बात को बताता है कि पूरी रात भर वह जल रहा था। आज मेरा यहां होना ये इस बात को बताता है कि मैं कभी मरा ही नहीं। मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप परमात्मा नित्य हूं। इसलिए तो भगवत गीता में तुम पढ़ते नहीं हो। मेरे तो गीता पर बहुत सत्संग हुए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये चैतन्य की ही महिमा है। इसे तुम आत्मा कहो, चैतन्य कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, तुम इसे कुछ भी नाम दो। सत्ता पर जोर नहीं। ये दुनिया शब्द के आग्रह के कारण सत्य को पाने से वंचित रह गई। सत्य की ओर यदि ध्यान जाए तो फिर ये सब भेद ही मिट जाए। इसलिए मैं चैतन्य परमात्मा, जैसे फिल्म के पर्दे पर अलग अलग दृश्य देखते हैं। राजस्थान में जयपुर में जो थिएटर है, राज मंदिर थिएटर, एक जमाने में वो बहुत प्रचलित था। ऐसा थिएटर भारत में कहीं नहीं था।
उस थिएटर में मैं मूवी देखने गया था। फिल्म देखते समय एक दृश्य ऐसा कि किसी मकान में आग लग गई और मेरे पास में एक आदमी बैठा था जो गांव से आया था, जो पहली बार फिल्म देखने आया था। जैसे ही वहां पर आग का दृश्य आया कि ये जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भागो, जल जाएंगे, जल्दी भागो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा कि यह आग यहां नहीं लगी, पहले कहीं लग चुकी थी, उसको यहां दिखाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको बिठाया, वो दृश्य चला गया। थोड़ी देर बाद पानी का दृश्य आया, सागर, कि फिर उसने हाथ पकड़ा कि भागो, अभी बह जाएंगे। ये सागर देखो, सुनामी आ गया। थोड़ी देर बाद वो दृश्य भी चला गया, ये शांति से फिर बैठा। मगर अंत में जो फाइटिंग का सीन था, विलन ने जोर से चाकू मारा, फेंका है। विलन हीरो के ऊपर चाकू फेंकता है और ये जोर से ऐसा अपनी गर्दन घुमाई ऐसे कि अरे सीधा मेरे पर आने वाला था और उसका सिर मुझे यहां लगा, टकराया, जोर से चोट लगी। पूरे फिल्म का मजा ही नहीं लेने दिया। जब फिल्म समाप्त हुई तब फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा क्या करेंगे, बदला लेंगे। मैंने बोला रुक, अब तू, कितने बरसों से ये थिएटर है और ये पर्दा सफेद है, इस पर्दे पर आग के दृश्य आए, पानी के दृश्य आए, तलवार चाकू के दृश्य आए, मगर आग के कारण ये पर्दा जला नहीं, पानी के कारण ये गीला हुआ नहीं, तलवार चाकू के दृश्य के कारण ये कटा नहीं। यही भाव है, यही बोध है। इसमें सार आ गया, पूरा गीता का सार इसमें आ गया। जो जलता नहीं, भीगता नहीं, सूखता नहीं, जो कटता नहीं, यही चैतन्य परमात्मा है। मगर यह श्रद्धा हो। और होटल, वो थिएटर का मालिक जो है, उस मालिक वो भी उस दृश्य को देखता है, मगर वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसे श्रद्धा है कि कैसे भी दृश्य यहां पर आए, मेरा पर्दा मेरा ही रहेगा और पर्दा गंदा नहीं होगा। और पर्दा गंदा नहीं होगा उसका प्रमाण क्या? पर्दे को कुछ नहीं होगा उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण यह कि अभी दृश्य जो आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यदि काले रंग का दृश्य सफेद पर्दे पर आए और पर्दा यदि काला हो जाए तो उसके बाद में जो दृश्य आएगा वो पर्दे पर दिखेगा ही नहीं। उसके बाद जो हरे रंग का दृश्य आया वो पर्दे पर दिखता है। वो इस बात को बताता है कि काले रंग ने उस पर्दे को काला नहीं कर दिया, वरना ये हरा दृश्य दिखता कैसे? पर्दा सफेद ही है। और ये विकार के भाव के दृश्य, क्रोध आत्मा के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान के पर्दे पर वह क्रोध का दृश्य जानने में आता है। मगर चैतन्य, ये चैतन्य क्रोध के कारण यदि मलिन हो जाता तो क्रोध चला गया, उसके बाद अहंकार आया। वो अहंकार को जानने वाला कौन है? वो जानने वाला क्रोधी नहीं हो गया। जानने वाला यदि क्रोधी हो गया होता, मलिन हो गया होता, तो मलिनता के ऊपर मलिनता दिखाई नहीं देती। काले के ऊपर काला नहीं दिखाई देता, सफेद पर काला दिखाई देता है। ये विकार जो है वो निर्मलता पर दिखाई देते हैं। जैसे पानी के अंदर कचरा है, मैंने आपको पानी पीने के लिए दिया, आपने कहा यह पानी गंदा है, यह गंदा पानी ने नहीं पीता, और देखा तो पानी के तल पर गंदगी थी, पानी गंदा था, मगर मैं उस पानी को गंदा नहीं देखता। मैं देखता हूं कि वह पानी इतना साफ है, इतना साफ है कि नीचे पड़ा हुआ कचरा साफ दिखाई दे रहा है।
तुम देखो तो पानी गंदा दिखता है, मगर वो पानी की स्वच्छता को बताता है जो गंदगी दिख रही है। जब आत्मा में विकार भाव उत्पन्न होता है, वह जो जानने में आता है, वह जानने वाला विकारी नहीं है, वह तो शुद्ध है। यह शुद्ध चैतन्य मैं हूं। और समझदार व्यक्ति उस पानी में से ऊपर ऊपर से पानी पी लेता है, कचरे को छोड़ देता है, निर्मल जल से अपनी प्यास छिपा लेता है। जो चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी विकार के भाव होने पर भी विकार से न्यारे चैतन्य को दृष्टि में लेता है। और इसके लिए तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। युद्ध के मैदान में भी यह जागृति रह सकती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और जो हो रहा है यह उदय का परिणाम है। यह मैं नहीं, यह जागृति रह सकती है। ये बाहर में जो कुछ भी है उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, ये समझ में आ सकता है। ये समझ में आ जाए, इतनी मेहनत करके मैंने इतनी संपत्ति को जोड़ा है, कितनी मेहनत की, वरना ये संपत्ति इकट्ठी होती कैसे? भोगों को मैं भोगता हूं क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं, नहीं, ये सब कर्म के फल में हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करता। ये कर्म के खेल है। ये यदि समझ में आ जाए तो तुम जागरूक रह सकते हो कि इसमें मैं नहीं, ये कर्म है। मैं आपसे मिला, आप मुझसे मिले, इसमें चैतन्य कहीं पर भी नहीं, ये तो अलिप्त है, ये कर्म के फल है। यहां पर देखो ना, मालिक तो निकल जाता है ऑफिस जाने के लिए, घर में पत्नी को बोलकर जाता है कि कुत्ते को खाना खिला देना 12 बजे तक, और टिफिन लेकर के गया, 12 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बज गए, टिफिन ऐसा ही पड़ा है, खाया नहीं। मीटिंग इतनी चल रही है और कुत्ते ने टाइम पर खाना खा लिया। कितनी मेहनत करने जाता है कुत्ता। जब तुम्हारे ही कर्म यदि फल देते हैं तो कोई तुम्हें क्या सुखी करे, क्या दुखी करे, कोई पराया तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे ही कर्म हैं। और मालिक के कर्म देखो, कुत्ते के लिए भी कमाने जाना पड़ रहा है। ये सब कर्म के खेल, कोई मेहनत नहीं। इसलिए मैं देखता था, मैं जब अमेरिका के लिए निकला था, टिकट भी नहीं मिल रही थी, 6 लाख रुपए की टिकट, और इतने लोग वेटिंग में, क्रिसमस का टाइम था, कि देखो अमेरिका आना है, 6 लाख रुपए में भी टिकट नहीं मिल रही, और लोग देने को तैयार है। मगर एयरपोर्ट के ऊपर, मेरे कुर्ते के ऊपर एक चींटी आकर बैठ गई, और फ्लाइट में बैठ गई, एयरपोर्ट से फ्लाइट में, साथ में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट तक वो चींटी साथ में रही। EWR के एयरपोर्ट पे वो गिर गई, बिना टिकट, पासपोर्ट, वीजा के अमेरिका आ गई। और लोग पैसे देकर के कोई परदेश थोड़ी आता है, वो भी कर्म के खेल है। और ये समझ में आ जाए कि मैं चैतन्य परमात्मा, इसमें कहीं पर भी नहीं, इसी का नाम धर्म है। धर्म इसी का नाम है। भेद विज्ञान हो तब तुम सदा काल अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। तुम कितने शास्त्रों को जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हें गीता कंठस्थ है, कुरान कंठस्थ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर भी अपने अंदर सब स्टोर कर लेता है। फिर बुद्धि कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धि से पार ये चैतन्य परमात्मा में बुद्धि तो इकट्ठी हो जाती। मैं जब 19 साल का था तब 1500 शास्त्र की एक एक पंक्ति को मैं बोलता था, मगर वो चाल अलग थी। वो आज मुझे समझ में आता है। धर्म की सभा में जब मैं जाता, 35,000 घंटे तक मैं बोला। जब मैं धर्म की सभा में जाता वो चाल अलग थी। एक पंडित आया, कमजोर पंडित, अपने हाथ में शास्त्र को लेकर जाते हैं, और होशियार पंडित अपने दिमाग में। मगर खोपड़ी में शास्त्र को भरने से कोई धर्म नहीं होता। वो बोध मुझे हुआ जब फिलीपींस में मेरा एक सत्संग था। 35 भाषाओं में मेरा सत्संग था।
इंडोनेशियन, मलायू, थाई, तागालोग, सब साउथ ईस्ट एशिया की, चाइनीज, जापानीज, माओरी, इन सब भाषाओं में मैं वहां पर प्रवचन दे रहा था। मगर 35 भाषा में एक स्टेज से बोलने के बाद में जब मैं नीचे उतरा, मैं 3 घंटे के लिए एक भी भाषा को नहीं जानता था, कंप्लीटली ब्लैंक। तब पता चलता है कि ये बुद्धि में भी मेरा कुछ भी नहीं है। धन तो मेरा नहीं है, पद तो मेरा नहीं है, प्रतिष्ठा तो मेरी नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है। जो टिके नहीं वो कैसी मेरी? मैं नित्य हूं, मैं नित्य हूं, बुद्धि से पार मैं बुद्ध हूं। यह जागृति यदि हो, तुम देह होने पर देहातीत हो। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिनकी अनमोल रचना है आत्मसिद्धि शास्त्र, गांधी जी ने अपने जीवन में जो गुणगान गाए, मैं आत्मसिद्धि शास्त्र के मिशन पर 158 देशों की यात्रा पर था। दुनिया का कोई ऐसा देश बाकी नहीं बचा, आंख बंद करके उंगली रखो तो, जिस देश में मैं न गया ये वाणी लेकर के, एक ही कारण से, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी जैन शब्द नहीं लिखा, हिंदू नहीं लिखा, मुस्लिम नहीं लिखा, एक ही कि जो जानने वाला है, जो देह नहीं है, देह से पार है। इसलिए तो मस्जिद में भी इस शास्त्र को, दुबई के अंदर इतने वर्षों के इतिहास में दुबई में यदि पहला शास्त्र यदि स्थापित हुआ हो तो वो आत्मसिद्धि शास्त्र। और मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया धर्म का, जैन, क्योंकि दुनिया को एलर्जी शब्दों की है। यदि मैं यहां पर कहूं महावीर भगवान, आप कहेंगे कि नहीं ये तो जैनों की बात लेके आए। यदि मैं महावीर भगवान के दिगंबर श्वेतांबर देरासरों में, जैन मंदिरों में बोलूं श्री कृष्ण, नहीं नहीं ये तो हिंदू की बात आई। मगर चैतन्य 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 मेरा जोर है कि जगत में बस जीवों तक, व्यक्ति को पर जोर देकर नहीं, चैतन्य की जरूरत है। क्योंकि व्यक्ति के आग्रह के कारण ही लोग धर्म को सिकुड़ करके, बांध करके रखते हैं, फैल नहीं पाते। जो ये विराट 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 चैतन्य का धर्म सब जगह पहुंच सकता था, आज हमने शब्दों के कारण सीमित कर दिया। और मैंने वह काम किया कि कहीं पर भी शब्द की बात आए, शब्द को एक और रखो, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। आज मैं अपने को धन्य भागी मानता हूं, यहां हिंदू मिशन ऑफ कनाडा क्यूबेक में चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हिंदू शब्द सुनते ही याद आती है। यह हिंदू शब्द बहुत प्राचीन शब्द नहीं है, यह नया शब्द है। हिंदू ये कुछ हजार बरस पहले का शब्द है। शब्द की मैं बात करता हूं। पहले सनातन धर्म कहते थे, फिर हिंदू हो गया। हिंदू शब्द जो बना है वो अपभ्रंश में, वो शब्द जो मूल था वो सिंधु था, सिंधु से हिंदू शब्द बना। और सिंधु का अर्थ होता है पानी का समुदाय। इसलिए हमने भारत में ये वो नदी का नाम दिया सिंधु नदी। और सिंधु के इस पार, सिंधु के पूर्व में जो रहते थे उन लोगों को भी सिंधु कहते थे। ईरान की भाषा में ऐसे शब्द का, स शब्द का जो उपयोग होता है वो स को ह के रूप में उपयोग होता है। इसलिए आज भी हम कहते हैं ना, भारत में इतने सप्ताह हो गए, इतने सप्ताह नहीं, इतने हफ्ता, इतने हफ्ते से मैं तुमसे ये कह रहा हूं, वो सप्ताह का स का ह उपयोग होता था। और सिंधु के कारण वो शब्द बना हिंदू। हिंदू वो उपयोग करते थे सिंधु शब्द को हिंदू के रूप में। और उस प्रांत में रहने वाले को वो सिंधु
हिंदू, और उसी वजह से ये कहते सिंधी। ये सिंधी शब्द भी सिंधु के कारण पड़ा, मगर सिंधु का, हिंदू का मूल अर्थ है समुदाय, जल का समुदाय। जब भी मैं हिंदू पढ़ता हूं तो मुझे चैतन्य हिंद सागर का दर्शन होता है। ये चैतन्य सागर जो है, जिस चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर ज्ञानी अतीन्द्रिय आनंद के मोती निकाल कर आते हैं और खबर देते हैं। जब पुराने मित्रों की याद आती है तो सागर की गहराई में जाए। मोती ऊपर ऊपर नहीं मिलते, सिंधु के गहराई में जाना होगा। सिंधु की गहराई में जो जाता है उसे अतीन्द्रिय आनंद के मोती मिलते हैं। फिर वह बांटता है, ज्ञानी बांटता है। फिर वह कहता है इसे तुम सिंधु कहो, चैतन्य सिंधु कहो। फिर तुम उसे कृष्ण कहो, राम कहो, महावीर कहो, तुम जो नाम देना चाहो दे दो, मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नाम की एलर्जी नहीं है। कोई राम कहे, वो राम का अर्थ भी आत्म राम है। जहां पर भी राम तुम पढ़ो, वो राम की जो महिमा गाई है शास्त्रों में, वो राम शब्द बहुत पुराना शब्द है। दशरथ के पुत्र राम, उस राम के कारण राम शब्द की महिमा नहीं है। राम शब्द जो है वो तो बहुत पुराना है। दशरथ के पुत्र का जब जन्म हुआ उससे भी पुराना शब्द, इतना पॉपुलर शब्द था राम शब्द। और इसी वजह से दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था। वरना राम रखते क्यों? क्योंकि यह शब्द बहुत पुराना था। राम, राम, ये आत्म राम। राख के पड़ोस में मैं चैतन्य परमात्मा में आत्म राम हूं। सदा काल ये जागृति, क्षणिक के बोध के बल पर नित्यता का अनुभव होता है। आज इस हिंदू मंदिर में आकर के मैं सबसे पहले तो यहां के जो प्रेसिडेंट है उन्हें मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी विराट दृष्टि रख करके मुझे यहां सत्संग के लिए आमंत्रण दिया। वरना हिंदू मंदिर में इस व्यासपीठ पर मुझे बैठना, मैं तो बैठ जाता हूं। कहीं पर भी साधना का, सत्संग का मौका मिले, चैतन्य की पुकार का मौका मिले, मेरी मस्ती है, यह मौज है। जैनियों में बहुत विरोध करते हैं, जो टीवी के ऊपर मुझे देखते हैं इंडिया में, कि ये दृश्य जब वो देखते, कल अखबार में छपेगा भारत में कि ये जैन हिंदू के मंदिर में जाकर के बैठ गया था। ऐसा इतनी एलर्जी हो गई है। और वो बात करते बड़ी बड़ी परमात्मा की। मैं तो यहां के प्रेसिडेंट का धन्यवाद अपने हृदय के अंतःकरण से मानता हूं, जिन्होंने इतनी विराट दृष्टि रख करके इस बालक को यहां पर सत्संग करने के लिए आमंत्रण दिया। और मैं कहता हूं भविष्य में भी यदि धर्म टिकेगा तो आपके जैसे परमात्माओं के कारण ही, आपके जैसे विराट दृष्टि वाले साधकों के कारण ही, मुमुक्षुओं के कारण ही। मोक्ष की वांछा तो है, बस मुक्ति के मार्ग पर लगे, क्षणिक का बोध हो। एक क्षण में कहां से कहां, अभी सम्राट सिंहासन पर बैठा है और मरकर अपने ही महल के टॉयलेट के अंदर लाल कीड़े के रूप में पैदा होगा। क्षण भंगुरता का बोध हो तो फिर यहां पर रुचि नहीं रहती, फिर वासना ही मर जाती है।
Recording in progress. इसलिए Recording stopped. क्षणभंगुरता के बोध के बिना नित्य चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। देह अभी इतना सुंदर है, पल भर में ये देह की अनित्यता, मगर उसे भी तुम स्वीकार करते हो। नदी का जो पानी बह रहा है, उस बहते पानी का स्वीकार तुम तब कर सकते हो यदि तुम किनारे पर बैठे हो, यदि तुम पानी में बहते नहीं हो। जब तुम्हें अपनी चैतन्य की सत्ता उस बहते प्रवाह से अलग दिखेगी, जब अनित्यता से न्यारी ये नित्य सत्ता दिखाई देगी, तब फिर अनित्यता का स्वीकार सहज होगा। फिर वह गिलास गिरेगा, मगर तुम्हें यह दिखाई देगा कि वह गिरा हुआ गिलास जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वह दर्पण नहीं फूटा। गिलास यदि फूट जाए मगर दर्पण नहीं फूटा, दर्पण फूट जाता तो गिलास का प्रतिबिंब कहां पड़ता। इसलिए ज्ञानी को देह नष्ट होता हुआ तो दिखाई देता है, मगर वह नष्ट होता हुआ देह जहां जानने में आ रहा है, यह चैतन्य नष्ट नहीं हो रहा है। और पकड़ा है दर्पण को, गिलास को नहीं। इसलिए ज्ञानी को चैतन्य की ऐसी पकड़ हो गई है, इसलिए तो देह को ऐसे ही देखते हैं, क्षणभंगुर। अनित्यता का बोध जैसे पलटू को हो गया। सिर्फ वो उस अपने घर की खिड़की में से एक दृश्य देखता था। मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, फूलों के रस को चूसती है, और मधुमक्खी एक छत्ता तैयार करती है। मधुपूड़ो जेवी रीते तैयार करे। पलटू कहता है वो दृश्य में देखता था रोज। करीब करीब 6 महीने लगे वो मधुमक्खियों को वो छत्ता बनाने में। इतना बड़ा छत्ता हो गया। और वो दृश्य जब मैंने देखा कि मध बेचने वाला व्यापारी आया, नीचे धुआं किया और वह मधुमक्खियां उड़ गई, वो छत्ता लेकर चला गया। पलटू कहता है वो दृश्य जब मैंने देखा, तब से ही मुझे क्षणभंगुरता का बोध हुआ कि ऐसा ही हमारा ये मनुष्य का जीवन है कि पूरे जीवन भर देह को सजाते हैं, देह की रक्षा करते हैं, बचाना चाहते हैं, मगर बचा नहीं पाते। अंत में हाथ खाली होते। हाथ खाली क्या, हाथ ही नहीं होते फिर। इसलिए कहते हैं कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। मैं तो यह कहता हूं कि बिना हाथ का आया था और बिना हाथ का जाएगा, क्योंकि आत्मा हाथ लेकर थोड़ी आया था, वह भी तो यहां पर मिले। मैं चैतन्य परमात्मा हाथ लेकर के आया नहीं, ये भी यहां पर मिले। और अभी भी मैं आपसे कहूं कि अभी भी मैं यहां पर हूं, हाथ लेकर के नहीं हूं। अभी भी मैं बिना हाथ का हूं, क्योंकि चैतन्य को तो हाथ ही नहीं है। जब चैतन्य को हाथ ही नहीं है, तो फिर यह मान्यता से छुटकारा हो कि यह जगत जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, क्योंकि मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। चैतन्य को हाथ कहां। अकर्ता भाव प्रकट हो, मेरा इस जगत में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व नहीं, यह बहता प्रवाह है, यह बहता प्रवाह। नेपोलियन जो कहता था ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस जगत में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। लोग कहते हैं कितना बलवान, कितना बलशाली, कुछ भी असंभव नहीं। तुम चाहो वो कर सकते हो। वह व्यक्ति महान नहीं। एक पिता था, अपने बेटे के सामने ही कह रहा था, बेटा तू जो चाहे वह कर सकता है, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे वो कर सकता है। वो बेटा गया बाथरूम में जाकर के कॉलगेट लेकर आ गया और कॉलगेट को दबा करके बाहर निकाल दिया और कहा पिताजी को इसको अंदर डाल दो।
इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। यह मानने वाला महान नहीं है, यह ज्ञानी नहीं, और वह भी ज्ञानी नहीं जो कहे कि सब कुछ असंभव है। ज्ञानी तो वह है जो कहे कुछ संभव है और कुछ असंभव है। इन दोनों के बीच का भेद जो समझ ले। इंद्रियों के विषय के भोग में से सुख लेना संभव है ही नहीं, और आत्मा में से सुख लिया ही जा सकता है। ये दोनों के बीच का जो भेद समझ लेता है वह ज्ञानी है। इंद्रियों के विषयों में से सुख लेंगे कैसे? ये शरीर सुख देगा कैसे जिसमें सुख है ही नहीं? अनहद भक्ति के भाव से परमात्मा की भक्ति करने का अर्थ यही है, यही है कि मैं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लूं, स्वरूप को पहचानूं। परमात्मा पर जोर हो। आज तक हमने जिस स्वरूप को नहीं पहचाना, परम कृपालु देव कहते हैं। गृहस्थ थे परम कृपालु देव, गांधी जी के गुरु। सिर्फ 33 बरस और 5 महीने का उनका आयुष्य था। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, धर्म परिवर्तन करने वाले थे, ईसाई से बहुत प्रभावित हो गए थे। तब गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी को 27 प्रश्न पूछे थे। वो 27 प्रश्न के उत्तर जो मिले, गांधी जी फिर भारत आए। गांधी जी का जीवन जो पलट गया, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और श्रीमद राजचंद्र, जिनका नाम लिखा है रायचंद भाई, उनसे मैं जितना सीखा हूं और सबसे ज्यादा अधिक मुझे जीवन में ज्ञान पाने को मिला तो श्रीमद राजचंद्र जी से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं संपर्क में आया। गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी का व्यक्तिगत संपर्क होता था। इसलिए मैं जहां पर भी जिन जिन देशों में जाता था, अपने पास में भारत की नोट लेकर जाता था। गांधी जी उसमें होते इसलिए, और उन देशों के लोगों को बताता था कि भारत की सबसे बड़ी नोट 1000 की, 2000 की, इसमें देखो फोटो किनकी छपी है? गांधी जी की। अब कितने महान होंगे गांधी जी जिनकी भारत में फोटो छपी, वरना भारत में तो हर कोई चाहता है मेरी छपे। अब गांधी जी की फोटो छपी, उन्होंने जिनको गुरु के रूप में माना वो कितने महान होंगे। और वो घर में रह करके धार्मिक थे, जंगल में नहीं गए थे। इसलिए आप परमात्मा भी भले ही ऐसे आधुनिक, ऐसे भौतिक दुनिया में कनाडा जैसे देश में रहते हैं, फिर भी घर में रह करके, परिवारजनों के संग में रह करके आप धार्मिक हो सकते हैं। सिर्फ जागृति बनी रहे कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं राख की दीवार में, मैं इस देह, ये मांस खून हड्डी से बने हुए इस थैले में कहीं पर भी नहीं रहता। मैं थैले से पार ध्रुव ज्ञायक देव हूं। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को भी इस सत्संग से कुछ बोध लेना चाहिए। पूरे विश्व में अभी जिन जिन तक भी ये पुकार पहुंच रही है, आज आप सबको यह श्रद्धा हो गई होगी, मैं संप्रदाय में नहीं मानता हूं, मैं चैतन्य का दीवाना। वृंदावन गए थे न, गोकुल गए थे न, यहां पर परमात्मा पर पर्दा नहीं दिखाई दिया। 251, 501, 1001 दोगे तो पर्दा खुलेगा। जब मैं यहां आया तो पर्दा पहले से ही खुला था, थोड़े दिन पहले तो ऐसा हो गया। श्रद्धा का विषय है, कितना देते हो, पर्दा बाद में खोलते।
ये बैठे हैं मेरे सामने। मैं सब जगह जाता हूं चैतन्य की पुकार करने। परमात्मा में दोष नहीं है। परमात्मा को जिन्होंने व्यापार बना दिया है उसमें दोष है। अनहद भक्ति से, अनहद वात्सल्य से मैं पुनः पुनः हिंदू मिशन ऑफ कनाडा क्यूबेक के प्रेसिडेंट, जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रण दिया, जिनके कारण मेरा यहां कनाडा में आना हुआ, मैं ऋणी हूं आप परमात्मा का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।